फिजिकल सरकार हमसे नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ हमारा, आदान प्रदान कागजों का। कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा जी नाम दे दो, हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं। कंपनियों के सेट पड़ रहे, मंडियों की जमीन को कंपनियों को दिया जा रहा है। बिहार से लोग आते हैं, उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता। उसी टाइम पे एक बातचीत भी हुई थी, फिजिकल सरकार हमसे नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ हमारा, आदान प्रदान कागजों का। उसमें था कि बिजली की जब भी बात आएगी तो आपके लोगों से, किसान मोर्चे से बातचीत करी जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं करी। हाउस में बिल को ले आए और ये काम जब है कि आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश भर में। यही दूसरे और इशू है, फसलों के रेट का सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून। देश को कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और कहा जी हम कमेटी बना रहे, तो अपने नाम नहीं दे रहा संयुक्त मोर्चा। और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा जी नाम दे दो, हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं, ना उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी की कमेटी देश में सरकारें बनाना ही नहीं चाहती। ये जो 3 कानून थे, ये बिहार के अंदर 17 साल पहले लागू हो गए। 17 साल पहले वहां की मंडियां बंद होगी। अभी हम 1 महीना पहले बिहार में थे, मंडी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है मंडियां। उसमें बड़े बड़े अब शेड, कंपनियों के शेड पड़ रहे, मंडियों की जमीन को कंपनियों को दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो बिहार से लोग आते हैं, उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने बिहार को छोड़ के और दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं। वे किसान है बिहार का, लेकिन वो दिल्ली माड़ के मजदूर और स्लम बस्तियों में रहता है, फैक्ट्रियों में काम करता है। उनके परिवार के लोग एक का कमरों में रहते हैं और वहां अपने घर बार, मकान, दुकान, अपने खेत छोड़ के वे लोग यहां पर आ रहे हैं। 800 रुपये क्विंटल तक उनकी धान की खरीद होती है वहां, 1200 रुपये क्विंटल तक मक्का और 1400 रुपये क्विंटल तक, 1500 तक गेहूं, मसूर 1600 रुपये क्विंटल। तो जब भाव ही नहीं मिलेगा कहीं, तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना पहला कि जहां पे एक कानून और मंडी एक्ट लागू हो चुका है। तो जब हम बिहार में गए तो हमने उनको कहा कि अगला आंदोलन बिहार से शुरू होगा और मंडी बहाली का आंदोलन होगा, उसके लिए वहां पर तैयारी चल रही है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि नई सरकार वहां पर बन गई। उनको भी हम कह के आए थे कि अगर यहां के मुख्यमंत्री इससे जितना जल्दी छूट जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार बनेगा। तो उसके 10-15 दिन की बाद ये घटना घटी, अलग हुए। उसके बाद में भी वहां सरकार से बातचीत हुई थी और हमने कहा कि मंडियां आपके यहां की बंद है, आप पहला काम अब ये करो कि मंडियों को बहाल करो। और हम डॉक्टर साहब से, सब लोगों से बैठ के, जब हमारी 6 तारीख में मीटिंग होगी तो बिहार के मंडी बहाली के आंदोलन पर हम चर्चा यहां पे करेंगे, क्योंकि उसको भी मुख्य धारा में लाकर आना है। पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती है,
ये कागजों में दिखाते कुछ हैं लेकिन खरीद नहीं करते, क्योंकि इनके जो व्यापारी दोस्त हैं सरकार के, वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, और इसीलिए भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाना चाहती। अभी हिमाचल में गए हम, बहुत क्षेत्र, उदयपुर का एक क्षेत्र वहां पे है कि 150 किलोमीटर तक वहां मंडियां नहीं है। बाहर के व्यापारी जाते हैं, सस्ते में फसलें खरीदते हैं, व्यापारी वहां पे बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं, शोषण करते हैं, लोगों से फर्जी तरीके से उनकी फसलें, सेब, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स वो खरीद के जाते हैं और फिर कंपनियां उनकी डूब जाती है। ये जो इंटीरियर में लोग बैठे हुए हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सबकी आस संयुक्त मोर्चे पे है। श्रीनगर, कश्मीर में गए तो वहां के किसानों भी साथ में जुड़ना चाहते हैं, और उनको भी आस है कि श्रीनगर का किसान जो इंटीरियर में बैठा है, जो सेब की, खुमानी की, इनकी खेती करता है, संयुक्त मोर्चा उसकी भी आवाज उठावे, और देश में जो 23 फसलें हैं एमएसपी की, उससे ज्यादा जितनी भी वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट, दूध, मछली, अंडा, इसमें भी भाव तय हो। लेकिन हालात क्या है? हालात ये हैं, बड़ा सच है कि देश में अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, देश में कृषि मंत्रालय ही नहीं है, देश को धोखे में रखा जा रहा है। देश के कृषि मंत्रालय को 18 भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्री देखती है, उसको 18 मिनिस्ट्री इसको देखती है। अगर फसल खड़ी हुई है तो कृषि मंत्रालय, अगर फसल कट के गिरगी तो दूसरा मंत्रालय, उसका भाव तय करने वाला तीसरा मंत्रालय, माल ढुलाई के लिए रेलवे मंत्रालय, विदेशों से समझौता होगा तो विदेश मंत्रालय, उसको परमिशन लेनी होगी तो उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड और ये इनकी जो परमिशन देते हैं तो दूसरा मंत्रालय। तो ये 18 मिनिस्ट्री है। हमने जब भारत सरकार से बातचीत होती थी, आंदोलन के दौरान उन्होंने इस सब्जेक्ट पे कोई बात कभी नहीं करी, लेकिन उससे पहले जब भी बात हुई हमने कहा कि एबीपी साउंचा, जोश, जज्बा, जुनून।